12:30 बजे मुंबई के एक पुराने होटल सी कोस्ट इन की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 308 के बाहर एक हल्की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड सुरेश ने पहली बार यह आवाज नहीं सुनी थी। पिछले 3 दिनों से वो हर रात ये सिसकियां सुनता था, कभी हल्की कभी जोर से। वो दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश करता, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आज उसकी हिम्मत टूट गई। उसने रिसेप्शन पर जाकर कहा, साहब 308 से फिर वही आवाज आ रही है, किसी औरत के रोने की। मैनेजर ने थके हुए लहजे में कहा, सुरेश तू नया है यहां, वो कमरा बंद है पिछले 2 साल से। सुरेश सन्न रह गया, लेकिन अंदर से आवाज, कोई अंदर नहीं है। मैनेजर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वो कमरा तब से बंद है जब एक औरत ने वहां आत्महत्या की थी। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ 308 के पास पहुंचा। अंदर अब भी किसी के सिसकने की आवाज थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कौन है अंदर? एक पल को सब सन, फिर दरवाजा धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, बस एक पुराना आईना दीवार पर लटका हुआ था। आईने में किसी महिला का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए। सुरेश का गला सूख गया। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम कौन हो? आईने के भीतर से वही औरत की आवाज आई, तुम्हें याद नहीं? सुरेश की सांसें तेज होने लगीं। औरत बोली, 2 साल पहले तुमने ही तो मुझे इस कमरे में बंद किया था और बाहर से ताला लगा दिया था। सुरेश के दिमाग में जैसे कोई बम फटा। उसकी आंखों के सामने वो रात घूम गई जब वो एक नशे में धुत महिला ग्राहक को लूटने के इरादे से अंदर गया था और उसे डराकर बेहोश छोड़ दिया था। अगले दिन पुलिस आई थी। आत्महत्या का केस मानकर सब खत्म हो गया। आईने के भीतर की औरत मुस्कुराई, अब तेरी बारी है। आईना फटने की आवाज आई और कमरे में सन्नाटा। सुबह जब होटल स्टाफ आया, कमरा नंबर 308 अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सुरेश की लाश पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, कमरा अब फिर से खाली है।